आप सभी बेरोजगारों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं बेरोजगार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी बेरोजगारों के लिए तीन गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है एसएससी जीडी की तरफ से, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको जरूर बता दूँ कि अगर आपको बेरोजगार वर्ड सुन के बुरा लगा होगा तो एक दिन जब आपको आपके खाते में जब सैलरी गिरेगी ना 60,000 एसएससी जीडी का, तो उस दिन आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा। इसलिए मैंने अभी आपको बेरोजगार बोला है क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आगे बात करते हैं एसएससी जीडी की तरफ से आपके लिए यहाँ पर तीन गुड न्यूज़ क्या निकल के आया है। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला गुड न्यूज़ आपका है पोस्ट को लेके कि आपको लग रहा है कि जो टोटल पोस्ट है वो 25,000 है। के का मतलब होता है 25,000, मैंने यहाँ पर 25,000 लिख के रखा है। तो ये पोस्ट कितना बढ़ेगा? क्या ये पोस्ट 5,000 बढ़ेगा? 5,000 बढ़ेगा तो मात्र 30,000 हो जाएगा। फिर अगर इसमें और 10,000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। तो टोटल देखिए, टोटल जो अगर ये 25,000 जो पोस्ट है ना, मैक्सिमम बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा? प्लस 15,000। कितना हज़ार? ज़्यादा से ज़्यादा जो ये एसएससी जीडी में आपका पोस्ट बढ़ने वाला है मैक्सिमम 15,000 बढ़ेगा। तो 15,000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 40,000। मतलब जो आपकी वैकेंसी 25,000 है वो बढ़ के 40,000 तक जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ। नहीं, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। आप इतिहास देख लीजिए, आप 2022 का एसएससी जीडी का वैकेंसी देख लीजिए, 2023 का देख लीजिए, 2024 का देख लीजिए, सब 10 से 15,000 बढ़ा है। जितना भी वैकेंसी आया, मान लो 30,000 आया है तो बाद में 20,000 तक बढ़ा है, 15,000 तक बढ़ा है। हर बार एसएससी जीडी की वैकेंसी इंक्रीज हुई है और इस बार भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जीडी एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एडुका जोन की तरफ से, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस एडुका जोन के बुक में आपको मिलता है 25 प्रैक्टिस सेट, 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर। ठीक है, इस बुक की सबसे खास बात ये है कि एडुका जोन का अगर ये बुक आप खरीदते हैं एसएससी जीडी का, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा आपको मदद करेगा एग्जाम को क्रैक करने में। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, बहुत सारे, क्या मैं आपको गिन के बता देता हूँ। यहाँ पर लगभग 25 प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ इस बुक की एक खास बात भी है एडुका जोन की, जो ये बुक है एसएससी जीडी के लिए, कि जब आप यहाँ पर आंसर्स देखने के लिए जाओगे तो यहाँ पर डिटेल में भी आंसर दिया गया है। जैसे यहाँ पर आंसर्स तो दिया गया है कि 1 का सी क्यों होगा, फिर डिटेल में भी दिया गया है कि आपका जो 1 का सी है ये क्यों होगा। ठीक है, तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो खुद से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप भी एसएससी जीडी की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो एडुका जोन का ये बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसका स्टडी गाइड भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, और बिलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर उपलब्ध है आपके लिए। तो इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो ये जो एडुका जोन का बुक है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर अगर बात करें एग्जाम डेट के बारे में, तो आपका एग्जाम डेट जो है 23 फरवरी से स्टार्ट है। तो 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। अभी जनवरी का स्टार्टिंग है, तो अभी भी अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि अब 1 महीना बचा है, 1 महीना में क्या तैयारी करेंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको तैयारी करते रहना है, आपको अपना 100% देना है। क्या देना है? आपको अपना 100% देना है। एग्जाम अपने आप निकलेगा। आपको आप ही आत्मविश्वास हार जाइएगा कि अब 1 महीना बचा है, क्या तैयारी करेंगे, तब तो निकलने का चांस 0% हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर बात करें, 8वां वेतन लागू हो गया। ठीक है, आपका 1 जनवरी 2026 से जो है 8वां वेतन लागू हो गया। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लागू हो गया है। तो यहाँ पर एरियर मैंने एक वर्ड लिखा है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ये जो है अभी आपको जो एसएससी जीडी में सैलरी मिलती है वो है लेवल 3 के हिसाब से। ठीक है, लेवल 3 और 7वां वेतन के हिसाब से, जो कि 21,700 बेसिक पे रहता है और 69,100 तक जाता है। ठीक है, मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपकी एसएससी जीडी की स्टार्टिंग सैलरी रहती है। लेकिन अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो 8वां वेतन लागू होगा तो इसमें आपका बेसिक पे रहेगा जो 53,466 आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक, तो मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी एसएससी जीडी की होने वाली है। ठीक है, तो अभी जो आपको सैलरी मिलेगा 1 जनवरी से, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये पूरा 2026 में जो आपको सैलरी मिलेगा यही सैलरी मिलेगा। ठीक है, ये लेवल 3 चेंज नहीं होगा अभी। ठीक है, यही सैलरी आपको मिलेगा। और आपका जो 8वां वेतन का सैलरी जो खाता में आएगा वो कब से शुरू हो जाएगा? या तो 2027 का दिसंबर में या 2028 के जनवरी में। तो आप सोचिए कि अभी हमको नहीं मिल रहा है लेकिन लागू तो अभी हो गया है। तो ये एरियर के रूप में, एरियर क्या होता है? बकाया के रूप में जुटते रहेगा। हो सके जल्दी भी हो जाए, इसी 2026 के दिसंबर में आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाए। तो जितना भी जनवरी से लेकर नवंबर तक का सैलरी एरियर रहेगा ना, मतलब इसके हिसाब से माइनस कर देगा। ठीक है,
53,466 में 21,700 को माइनस कर देगा सैलरी को, और उतना जो सैलरी रहेगा जोड़ के आपका 9 महीना का या 10 महीना का जो भी रहेगा जोड़ के आपके खाता में एक के बार में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आपको एरियर के रूप में वो मिल जाएगा, तो आपको उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 8वां वेतन लागू हो गया, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो सोच लो, अगर आप SSC GD में ज्वाइन करोगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से लेकर 90,000 रहेगी। ठीक है, अगर आप ये वाला तब तक अच्छे से लागू हो जाता है तब, अगर नहीं होता है तब तो एरियर में जुड़ते रहेगा। दूसरा बात करें सेफ स्कोर के बारे में, तो सेफ स्कोर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यूपी, बिहार, झारखंड, इसी में सटे हुए और भी जितने स्टेट्स हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल को भी इसी में जोड़ लो, तो जो भी स्टेट्स हैं तो उसका जो सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है, आपका कितना 80 क्वेश्चन होता है, मतलब 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो 160 में से अगर बात करें तो इन सभी का जो सेफ स्कोर रहने वाला है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इससे सटे जितने भी आपके और भी स्टेट्स हैं, तो 160 में से आप मान के चलो कि 135 प्लस कितना 135 से लेके 145 के बीच में ला रहे हैं बच्चे, तब उनका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, मैंने 135 ओबीसी वाले के लिए बोला, जनरल वाले के लिए मैंने 145 तक बोला, कोई SC ST है तो हो सके उसका 130 में हो जाए। ठीक, ये सेफ स्कोर है, 135 से ऊपर ही लाना है। अब जो लोग साउथ में हैं, साउथ में आपका लेके आता है 80 से लेके यहाँ पर 120 के बीच में। ठीक है, 120-25 तक, मतलब 80 मार्क्स से ही स्टार्ट हो जाता है। 160 में से अगर आप 80 मार्क्स भी ला रहे हैं साउथ में, जैसे कर्नाटक में, ठीक है, इन सब जगह में 80 मार्क्स पर भी मैंने देखा है कि कट ऑफ गया है, जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे स्टेट्स आ जाते हैं जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, तो ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, आपका मेघालय हो जाता है, मिजोरम हो जाता है, नागालैंड हो जाता है, मणिपुर हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी का जो कट ऑफ रहता है ये भी ज़्यादा नहीं जाता, ये भी आपका यही 80 से लेके 125 के बीच में यहाँ पर वेरी करता है। ठीक है, तो बस 2 जगह साउथ और नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है SSC GD का, बाकी सभी जगह जो है यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। अब आता है एक कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि SSC GD में जो है कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में क्या अंतर होता है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के कारण हर साल बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, आपका कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के कारण हर साल बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने मार्क्स लाया, ध्यान से समझना, ये चीज़ समझ लिया तो आप लोगों को मज़ा आ गया। 160 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, यहाँ देखो 160 मार्क्स का एग्जाम है। अब जो मार्क्स आपने यहाँ पर लाया 160 में से, ठीक है, 160 में से आपने लाया यहाँ पर 120 नंबर, बहुत अच्छी बात। अब आपका जो कट ऑफ गया, ध्यान से देखो, अब यहाँ से मैं इधर चल जाता हूँ। अब आपका जो कट ऑफ गया, ठीक है, आपका पोस्ट के लिए, आप मेल हो या फीमेल हो, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, उसके लिए जो आपका कट ऑफ गया वो गया 110। कितना? 110। अरे भाई कट ऑफ 110 गया, तो आप लाए मार्क्स कितना? 120। एकदम खुशी का माहौल, बच्चा जाएगा फिजिकल के लिए। किसके लिए? अब तो हम चले किसके लिए? फिजिकल के लिए, कोई रोक नहीं सकता। तो आपको बुलाया गया फिजिकल के लिए कि आओ बच्चा तुम फिजिकल देना और मेडिकल भी देना। क्या देना? मेडिकल भी देना और डीबी भी देना। ठीक, इतना दे दिए आप। तो डीबी नहीं यहाँ पर, हाँ हो सके मेडिकल के साथ साथ डीबी ले ले, लेकिन फिजिकल और मेडिकल तो हो जाता है। उसके बाद आपको लगा कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। किस में नाम आ जाएगा? चलो अब तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन मेरिट लिस्ट उन्हीं का बनाया गया, ठीक है, कटअप को बढ़ा दिया गया। ठीक है, कटअप को बढ़ा दिया गया कि जिनका कटअप, अब यहाँ जो कटअप 110 था, इसी को बढ़ा के क्या कर दिया गया ना, यहाँ पर 132 कर दिया गया। कितना? ये मैं झारखंड की कहानी बता रहा हूँ, हर स्टेट में ये होता है। ठीक है, 132, 110 से कटअप बढ़ा के 132 यहाँ पर कटअप आपका हो गया। कितना? 132। आपने नंबर लाया था कितना? मात्र 120। 110 से जब फाइनल लिस्ट बना तो कटअप बढ़ के 132 हो गया, क्योंकि उन्हें तो कम बच्चे को लेना है ना, जितना सीट रहेगा। जैसे भी 25,000 सीट है तो 25,000 बच्चा को लेगा, बढ़ के सीट 40,000 हो जाएगा तो 40,000 बच्चा को ना लेगा। ठीक है, जिस स्टेट में जितना सीट है, बीएसएफ के लिए जितना सीट है उतने बच्चा को लेगा। तो यहाँ पर आपने लाया था 120, कटअप बढ़ के 132 हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप छट गए। तो इसी तरह बच्चा बोलता है ना कि हम फाइनल मेरिट लिस्ट में छट गए, तो उसका दुख समझना चाहिए। हाँ, वो बच्चा फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पर छट जाता है। तो अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है, आप नीचे कमेंट करके पूछेगा। 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।